तर्कशील टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आज़ाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को कंटेन करने के लिए किए गए लॉकडाउन के बारे में। हम बात करेंगे खास तौर पर कि लॉकडाउन का जो फ़ायदा बताया जा रहा था, क्या वो फ़ायदा हो रहा है। एक एनालिसिस ये भी बता रहा है कि लॉकडाउन फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा कर रहा है। हम इस बात पर बात करेंगे। लॉकडाउन को भारत में जिस तरीके से लागू किया गया, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लॉकडाउन करने के लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं लिया गया और कुछ एक पेपर्स को बेस बनाकर लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया। लॉकडाउन करने के लिए जो बेसिस बताया जा रहा है वो डाटा है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का एक पेपर, जिसमें बताया गया कि अमेरिका में 20 से 25 लाख मौतें होंगी और यूके में 5 लाख मौतें होंगी। इस पेपर में किसी भी तरह का सॉलिड डाटा पेश नहीं किया गया और केवल एक अंदाजा लगाया गया। इसी पेपर को स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर जॉन आयोनिड्स ने केवल एक अंदाजा कहकर रद्द कर दी से किसी भी वैज्ञानिक पेपर का दर्जा नहीं। इस डाटा को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने वाले माइकल लेविट ने एक डरावना आंकड़ा बताया है। यही पेपर पेश करने वाले इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन पहले भी ऐसे डाटे पेश कर चुका है और वो भी अभी शक के घेरे में है। 1999 में इसी कॉलेज के एक साइंटिस्ट ने डाटा पेश किया था कि यूके में 5 लाख लोग मैड काउ डिजीज से मर जाएंगे। इसी कॉलेज के प्रोफेसर नील फर्गूसन ने 2002 में डाटा पेश किया था और बताया था कि अमेरिका में एवियन फ्लू से 50,000 मौतें होंगी, जबकि हम देखें मैड काउ डिजीज से होने वाली मौतें केवल 277। और इसी कॉलेज के प्रोफेसर नील फर्गूसन ने 2005 में बताया था कि 2 करोड़ मौतें दुनिया में बर्ड फ्लू से होंगी, जबकि अभी तक पूरे विश्व में बर्ड फ्लू से मौतें 455 ही हुई हैं। 100% लॉकडाउन करने के लिए इसी कॉलेज का डाटा प्रयोग में लाया गया, जबकि हम देखते हैं ये डाटा किसी भरोसे के काबिल नहीं है। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो देखते हैं कि कोरोना वायरस का जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, लेकिन इससे जो मौतें हो रही हैं बहुत कम हो रही हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में अभी तक 68% लोग बिना किसी लक्षण के बीमारी के लक्षण से पाए जा रहे हैं और इंडिया में ICMR का डाटा बताता है कि 69% लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उनमें किस बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। मौतों के डाटे की बात करें तो 24 मार्च से 5 मई तक पूरे विश्व में 2,50,000 मौतें पूरे विश्व में हुई हैं और इंडिया में 1566 मौतें कोरोना वायरस से हुई बताई जा रही हैं। इसके बिना पूरे विश्व में 3,67,000 मौतें निमोनिया और जुकाम से हुई हैं। इंडिया में 6 हफ्तों के लॉकडाउन में 10 लाख मौतें हुई हैं और इनमें से निमोनिया और जुकाम से 75,000 मौतें, टीबी से 54,000 मौतें, आंतड़ियों की बीमारी से 50,000 मौतें, एक्सीडेंट से 32,000 मौतें और आत्महत्याओं से 24,000 मौतें हुई। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर 638 मौतों के पीछे एक मौत कोरोना के कारण हुई है। और अगर हम यूरोप, एशिया और अमेरिकन स्टेट को देखें तो हमें मिलता है कि वहाँ पर चल रहे लॉकडाउन की तीव्रता और वहाँ पर हो रही मौतों का आपस में कोई तालमेल नहीं है। यूके में 1,50,000 मौतें कोरोना के बिना हुई हैं और इनमें 18,000 लोगों का वो डाटा भी है जो केवल कैंसर की वजह से मरे। और ये भी देखा गया है कि कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए दूसरे रोगों से जूझ रहे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में आत्महत्याओं से मरने वालों का डाटा कोरोना महामारी से मरने वालों से 10 गुना ज़्यादा है। डाटा को एनालिसिस करके विशेषज्ञों ने बताया है कि जिस तरीका से लॉकडाउन को पूरे वर्ल्ड में लागू किया गया कि इसका एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसकी वजह से 2,50,00,000 मौतें केवल भूखमरी से होने की आशंकाएं हैं।
ये डाटा पिछले सालों के हिसाब से डबल होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में कोरोना से मरने वालों से 29 गुना लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इस तरीके से लॉकडाउन भारत में लागू किया गया। भारत की स्थिति सख्त लॉकडाउन के लिए कभी भी कारगर सिद्ध साबित हुई नहीं है, क्योंकि इससे होने वाले फायदे कम हैं और इससे होने वाले नुकसान ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी भारत में लॉकडाउन को लागू कर दिया गया और यह नहीं देखा गया कि लोगों को राशन कैसे पहुंचेगा, लोगों को घरों में कैसे रख पाओगे। लोगों जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसके बाद बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और अब आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन नुकसान कर रहा है। लेकिन फिर भी भारत में लॉकडाउन को लागू किया गया और इसके परिणाम हम आज देख रहे हैं। पूरे वर्ल्ड से मिल रहे डाटे हमें बताते हैं कि कोरोना का जो मेन प्रकोप है वो बुजुर्गों और 60 साल से उम्र के लोगों पर ज़्यादा होता है और नौजवानों पर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। और क्योंकि भारत में बड़ी आबादी नौजवानों की है, इसलिए यहाँ पर जिस तरीके का लॉकडाउन लागू किया गया वो कभी ज़रूरत ही नहीं थी। भारत के जनतक अस्पतालों का कमज़ोर नेटवर्क, यहाँ के मार्जिन पर रह रहे लोगों के लिए स्टारवेशन और हंगर से लड़ने के लिए बैकअप, वो पहले भी बहुत बड़ा सरकार के लिए चैलेंज थे और आज भी वो बड़ा सारा चैलेंज जो है वो पेश कर रहे हैं। भारत में कोरोना महामारी को कंटेन करने के लिए काफ़ी कम काम हो रहा है और इसको पॉलिटिसाइजेशन करने के लिए ज़्यादा काम हो रहा है। इसलिए अभी ये सारी बातें गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं कि वो जनतक सिस्टम को, जनतक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करे, मार्जिन पर रह रहे लोगों के लिए लॉकडाउन से हुए नुकसान की भरपाई करे और आगे लॉकडाउन से संबंधित किसी भी तरह के फैसला करने से पहले भारत की स्थितियों का ध्यान रखे।